तो लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, आजी म्हणाली शेतात एक साप होता, त्याचा माणूस झाला, त्याला पंख फुटले, तो समुद्रावर गेला, 4 तपश्चर्या केली, 4 यानी 4 टाइम्स, और एक तप मतलब 12 साल होता है। तो अभी आप लोग कैलकुलेशन करो कितना साल किया। तपश्चर्या, तपश्चर्या मतलब मेडिटेशन होता है एक तरह का। तो 12 इंटू 4, फिर से आया, रिटर्न परत आला, त्याला त्याचा बैल झाला, फिर वो बैल हो गया, खांदा मळला, नांगर जुंपला, फ्लॉगिंग किया उसके ऊपर, फाड़ाला, नागिन डसली। फ्लॉग जो होता है उसको लोखंड वाला एक नीचे लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर से वो जमीन के अंदर चलते रहता है। उसको एक सांप ने काटा, नागिन मतलब फीमेल स्नेक, उसने डस ली मतलब काटा। बैलाची दातकुड़ी बसली, बैल जो है उसको क्या हो गया, दातकुड़ी, दातकुड़ी मतलब बेहोश होना, नमनस होते ना वैसा। नांगराची नदी झाली, फिर जो नांगर फ्लॉक था उसका क्या हो गया, चेंज होके नदी हो गई, क्योंकि नागिन ने उसको काटा था, है ना। तो उसका क्या हो गया, नदी, नदी मतलब रिवर। बैलाला आंघोळ घातली, फिर उसमें क्या हो गया, वो रिवर हो गया फ्लॉक का। तो उसमें क्या किया, बैल को जो सांप काटी थी स्नेक, फीमेल स्नेक, तो वो उसमें उसको नहलाया गया, त्याचा साप झाला। फिर उसको नहलाने के बाद उसका साप हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले साप ही था ना वो। फिर नागिनीला घेऊन पळाला, फिर उसने क्या किया, वो मेल सांप हो गया और फीमेल सांप जो थी उसको लेके भाग गया। हे सांगताना आगे डैश डैश दिया है, मतलब आगे और स्टोरी था, पर लेखक ने हमको इतना ही बताया। हे सांगताना आजीच्या चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव, हाताच्या हालचाली, या साऱ्यातून हे सारं आपल्या समोर घडतं आहे। अभी कभी कभी मैं भी पढ़ाते समय देखो, जो मेरा एक्शंस होते हैं उससे ऐसे लगता है सिचुएशन वहीं हो रही है अभी, है ना। तो वो एक बातचीत करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे भी लेखक यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आजी जब ये सब बता रही थी ना, तो ऐसा लग रहा है सच में सांप आया, सांप का बैल हुआ, फिर वो बैल होने के बाद उसको पर पंख फूटले, उसके बाद पंख हो गए, फिर वो उड़ते हुए एक समुंदर पे गया, समुंदर पे जाने के बाद वहां पे तपश्चर्या, समाधि, मेडिटेशन किया। उसके बाद में फिर से वो क्या हो गया, नांगर मतलब प्लॉगिंग किया गया, फिर एक फीमेल स्नेक आया, उसने उसको काटा, फिर वो जो प्लॉग था उसका रिवर हो गया, फिर वो रिवर में बैल को नहलाया, नहलाने के बाद वो फिर साफ हो गया, फिर फीमेल जो स्नेक था उसको लेके वो भाग गया, पड़ाला भाग गया। मतलब ये जो स्टोरी वो बता रहे थे, एक्शन की तौर पे या एक्सप्रेशन ऐसे थे उनके, हाव भाव बोलतात उसको, जैसे उन्होंने लिखले, चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव सांगताना आजीच्या चेहऱ्यावरचे बदलणारे भाव, जो उनके फेस का एक्शन था या तो रिएक्शन था, वो कैसा चेंज हो रहा था। हाताच्या हालचाली, हात हिलाते हुए बताना, या साऱ्यातून हे सारा आपल्या समोर घडत आहे। ये सब स्टोरी बताते समय वो हमारे सामने हो रहा है, ऐसे बच्चों को लग रहा था, लेखक बोल रहे हैं हमको लग रहा था। आपण पाहत आहोत हे असं वाटून अंगावर शहार यायचं। होता है ना, कभी कभी स्टोरीज बताते दादी नानी हम लोगों को, तो सुनते सुनते हम लोग को भी आते हैं ना रोंगटे खड़े होने, उसको शहारे बोलते हैं मराठी में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वैसे उसको बोला है माझ्या अंगावर शहारे यायचे, मतलब वो जो बताया स्नेक, अभी हम लोग को तो कॉमेडी तौर पे लिया हम लोगों ने, पर वो कैसा था, उनके रोंगटे खड़े हो गए, मतलब रियल में सांप आया, फिर वो सब सिच्युएशन हुआ। ही गोष्ट ऐकल्यानंतर, ये स्टोरी सुनने के बाद कित्येक दिवस ही गोष्ट माझ्या स्वप्नात जशीच्या तशी घडायची। अभी ये स्टोरी उन्होंने सुनने के बाद वो बोल रहे, मेरे जो स्टोरी मैंने सुना था तो मैंने ड्रीम्स, स्वप्न मतलब ड्रीम्स, हमेशा ड्रीम्स में आती थी। होती है ना कुछ कुछ चीजें हमारे साथ होती है, तो हम बार बार उसको फिर याद करते, तो वो सपने में भी आनी शुरू हो जाती है। हाँ ऐसे कोई तो सांप आ जाएगा, वही सेम स्टोरी नहीं होगी, दूसरी स्टोरी होगी, पर वैसा सिचुएशन आ जाता है हमारे में अंदर। तो वैसे बोल रहे कितने दिन तक, कितने दिवस, बहुत सो मेनी टाइम्स, ऐसे डे बाय डे मेरे अंदर वो स्टोरी का प्रभाव होते गया, और मेरे सपनों में
वैसी की वैसी वही सेम स्टोरी आ रही थी। और मैं देखता था बैल आंघोळ करायला लागला और बैल जब भी नहाने लगता था कि डोळे टक्क उघडे पडायचे। टक्क उघडे पडायचे मतलब आश्चर्य, सरप्राइज हो जाना। हाँ, मैंने इसमें सर को बोलती हूँ सेंड करने आपको। टक्क उघडे, डोळे टक्क उघडे राहायचे, पडायचे। पडायचे का मतलब अभी वहां पे राहणे आल्या, टक्क डोळे टक्क उघडे राहणे, इसका मतलब सरप्राइज हो जाना। तो वो बोल रहे मैं सपने में जब भी बैल को नहाते हुए देखता था ना, मेरे आंखें एकदम चौंक जाती थी। मतलब सपने में कि अभी क्या हो जाएगा, एक फीमेल सरपंट आएगी और वो सांप आएगी और क्या करेगी, फिर ये सांप नहा रहा है, वो सांप बन जाएगा और इसको लेके चला जाएगा। पण तिथून पुढे झोपच लागायची नाही। पर वो बोल रहे मेरी आंखें खुल जाती थी, यहाँ पे सरप्राइज हो जाता था ना, मेरी आंखें खुल जाती थी। कभी कभी सपने में होते ना, कुछ कुछ चीजें देखते हैं और हमको नींद ही नहीं आती बाद में। तो वो बोल रहे तिथून पुढे झोपच लागायची नाही, उसके आगे मुझे नींद ही नहीं आती थी। कधीतरी आपण स्वप्नातला साप नागिन घेऊन जाईल आणि आपल्याला हे स्वप्न बंद पडायचं बंद होईल असं वाटायचं। वो हमेशा बहुत बार बहुत टाइम ऐसे सोच रहे थे कभी ये सपना आना बंद हो जाए, कभी एक बार वो सपने में नागिन आएगी और फिर वो नागिन को लेके भाग जाएगा और ये सपना आने का मेरा बंद हो जाएगा। हमेशा मैं सोचता, मतलब उनका ड्रीम कैसा इनकम्प्लीट होता था, तो वो क्या सोच रहे हैं अगर ये मेरा ड्रीम कंप्लीट हो जाता तो शायद मुझे ये ड्रीम्स आना बंद हो जाए, ऐसा वो सोच रहे। पण कैक वर्ष असं कधी घडलं नाही। कैक याने बहुत टाइम, सो मेनी टाइम्स या सो मेनी ईयर्स, ऐसे कैक मतलब बहुत बार ऐसे हुआ, सालों तक मैं मुझे ये सपना आता ही रहता था और सपने आने का बंद नहीं हुआ। ही कथा कधी अचानक स्वप्नात येतेच। वो बोल रहे अचानक से मेरे सपने में ये वाली स्टोरी आती ही थी। कथा मतलब स्टोरी होता है, गोष्ट, कथा, स्टोरीज होते। आजी ने कई गोष्टी सांगितल्या। अभी आजी ने बहुत सारी चीजें, कई मतलब बहुत सारी स्टोरीज मुझे बताई, गोष्टी बताया। पण एवढीच कशी मेंदूत रुतून बसली, हा प्रश्न अणुत्तरित आहे। अणुत्तरित का मतलब होता है अनआंसर्ड, जैसे उसका कोई जवाब ही नहीं है ऐसा। वो बोल रहे हो कि अज्जी ने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई, पर क्या पता ये मेरे मन में कैसे बैठ गई। रुतून के लिए मतलब अटक जाना, वही रुक जाना, है ना, हमारे भी अंदर। अभी मेरी नानी ने भी बहुत बचपन में स्टोरीज बताई होगी, वो अब तक मुझे याद है। कभी कभी मैं शेयर भी करती हूँ, मुझे अगर लगा लेसन पढ़ाते पढ़ाते एग्जाम्पल के तौर पे उसको लेना है तो मैं बता देती हूँ। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं मेरे भी ना जो मेंदू ब्रेन में वो अटक गई है स्टोरी, और कुछ कुछ ऐसे सवाल है उसके कोई जवाब ही नहीं है। त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीचा अर्थ आजीला विचारायचा होता तर ती फक्त हसायची। अभी ऑब्वियसली ना, अभी ये तो पूछेंगे, ये तो वो परेशान हो गए थे, कितने सालों तक बोला है उन्होंने, कई वर्ष बोला है, मतलब बहुत सालों तक इस स्टोरी को लेके वो परेशान थे। तो वो बोल रहे मैंने कितनी बार सोचा और मैंने पूछा भी दादी को, आजी को, कि आजी ये जो स्टोरी आपने बताया ना इसका मतलब क्या है। तो वो सिर्फ हंसती थी, स्माइल करती थी। मध्येच एकदा म्हणाली, हंसती थी, बहुत बार हंसती थी। एक बार उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब भी ऐसा है कि पूछो मत, वो बताया उन्होंने अगदा। मध्येच एकदा म्हणाली, एक बार उन्होंने कह दिया, गाव गर्तीला, सपान धरतीला, धरती दुपावली, माती हाराकली, आता हे कोणाला कळणार। आता हे कोणाला कळणार वो नहीं था, सिर्फ गाव गर्तीला, सपान धरतीला, धरती दुपावली, ये माती हरकली, ये 4 लाइंस जो है अलग अलग मुहावरे के तौर पे उन्होंने लिए हैं। वो बोलते हैं गाव गर्तीला, सपान धरतीला, ये एक है, धरती दुपावली, माती हराकली, ये एक प्रोवर्ब है, मुहावरा। ये 2 मुहावरे उन्होंने बताए। अभी ये सब किसको समझेगा उन्होंने क्या बोला। फिर मैंने कभी उनको वापस ये सवाल किया ही नहीं वो स्टोरी का मतलब क्या है। अभी वो स्टोरी का मतलब वो कहना क्या चाह रही थी मालूम है, उनका गांव इतना खुशल और हरा भरा था कि वो गांव में सांप, आपको पता है ना, ये जो उन्होंने स्टोरी बताया था ना उसके पीछे एक रीजन है। जैसे फार्म होता है ना, फार्म में कीड़े होते हैं छोटे छोटे, और वो जो केचवे बोलते हैं हम लोग, गांडूड़ भी बोलते हैं मराठी में उसको। अभी बारिश के मौसम में बहुत आते हैं, ब्राउन कलर के रहते, देखो। तो वो क्या करते हैं ना, इस फार्म में जो मट्टी होती है ना उसको वो खाते रहते हैं, सॉइल को। तो उससे सॉइल क्या होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, जैसे रुई होती है ना वैसा।
तो वैसी जमीन में अगर बीज डालोगे ना, अच्छा मतलब धान उगेगा। तो वैसे कीड़े ना सांप खा जाता है। इसके लिए मोस्टली क्या सोचते हैं, फार्म में कभी सांप ना आना चाहिए। फर्स्ट रीजन वो। सेकंड रीजन ये है कि अगर सांप उधर होगा और कोई खेती करता होगा, कोई भी आदमी, किसी को दिखा नहीं तो वो डस लेगा, है ना, उसको डसेगा। फिर जो बैल है, गाय है, बकरियां है, मुर्गियां है, बहुत सारे हैं, उनको काट लेगा वो, तो नुकसान हो जाएगा। इसके लिए वो बोल रहे यहाँ पे, सांप आया, सांप का इतना सारा सब उसने किया, उसके बाद में एक नागिन, नागिन ने कुछ भी जो भी किया, उसके सांप को फिर से जिंदा किया, और वो सांप सांप को लेके, मतलब फीमेल नाग को लेके दोनों जन भाग गए। भाग गए मतलब चले गए। मतलब हमारा गांव इतना फला फूला था, हरा भरा था कि कुछ भी मुश्किलें आती थी, पर मुश्किलों से कैसा वो लोग सामना करते थे और वो चला जाता था, और हमारा गांव कैसा होता था, एक सफल गांव कहलाता था। इसके लिए उसने बोल रहे हैं कि सपन सपन मतलब ड्रीम्स। तो हमारी जमीन को ना सपने भी ऐसे आते हैं, खुशहाली वाले, मतलब अच्छे वाले। तो वो दो मुहावरों का मतलब था। आता है कोणाला करणार, लेखक को तो सभी समझा नहीं, लेखक ने बाद में उसका मतलब बताया है हमको, पर तभी उनको नहीं समझा, तभी क्योंकि वो कॉलेज में। अभी दो स्टोरी ये लास्ट पैसेज में उन्होंने दी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कि एक तरह से देखने का नजरिया, किसी ने गलती किया है तो उसको तुम डायरेक्ट जो सजा देने पे उठ जाते हो कि सजा देंगे उसको, ये करेंगे वो करेंगे। पर उस चीज को अजय ने इतने अच्छे से हैंडल किया है, तो उसने उन्होंने सामने से बोला भी है इस चीज को लेके, कि कोई ऐसा करेगा तो क्या तुम ऐसा करोगे। जैसे एक हाथ है हमारा, वो हाथ से अगर आपने पेन चुराई, तो घर पे आके अपने पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम ये करना नहीं है। ऐसा तो नहीं बोलते ना, हाथ काट, पेरेंट्स लेते चाकू और हाथ ही काट देते। तो वैसा ही स्टोरी उन्होंने आगे भी बताया। एक लड़के से गलती होती है, पूरा गांव उसको है ना पनिशमेंट देने के लिए बैठा रहता है। तो अज्जी बोलती है, क्या बच्चे ने अगर तुम्हारे मांडी पे मतलब हमारा लैप होता है, उस पे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, तो वो अगर शिशी करते, मतलब है ना 1 नंबर या 2 नंबर करते, तो आप लोग जाके क्या करते हो, वो लैप को काट देते हो क्या आपके पैर को? नहीं ना, जाके वॉश करते हो ना, और उस बच्चे को और उस चीजों को मूव ऑन करते हो। तो वैसे ही वो बच्चे को भी आप लोग क्षमा करो, गलती हो गई उसको क्षमा करो, आगे बढ़ो। ऐसा करके उन्होंने स्टोरी बताया। फिर आगे और एक है कि इनलिटरेट पीपल है, उन लोग को पढ़ाना है, औरतों को खास करके। उनका जो सरपंच था गांव का मुखिया, वो भी पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको भी पढ़ाने के लिए अजी ने उसको एक हफ्ते में रेडी किया था। वो 15 दिन में लिखना पड़ा, इतनी होशियार अज्जी थी। आगे लिखा है, लेखक ने ये भी बताया कि अगर वो अज्जी गांव में पैदा होती ना, तो शायद वो कहीं और बड़ी पोस्ट पे होती। तो ये पूरा लास्ट के पैराग्राफ में उन्होंने दिया है। मैं अभी पढ़ती हूँ मराठी में और हिंदी में भी बता देती हूँ। सखू अजी, हा, सखू अजी गावातल्या कुणाच्याही बारशाला, लग्नाला, मैताला हटकून पुढं असायचे। अभी वो बोल रहे सखू अजी, गांव में कोई भी बारशा, बारश का मतलब क्या होता है मालूम है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसको नाम रखा जाता है ना, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जो भी है, उसको मराठी में बारशा बोलते हैं। बारसे, उसका मतलब बार से होता है, वो सेंटेंस में आया इसके लिए बारशाला लिखा है। तो वो नेम सेरेमनी, कुणाच्याही बारशाला, लग्न, लग्न तो आपको पता है शादी, या मैताला, मयत यानी वो भी पता है आपको, फ्यूनर, मयत में जाते, मर जाते हैं ना लोग, उसमें। तो हटकून पुढे असायची, हटकून मतलब जानबूझ के, उसको उनको सिर्फ पता चल जाएगा ना, टाइम से पहले पहुंच जाते थे वहां पे, तीनों जगह पे। सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं, सब उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से चलता था। तिच्या शब्दाला चॅलेंज नसायचं, उसको कोई चैलेंज करने वाला था ही नहीं, मतलब वो जो बोलते थे वही फाइनल है। उनको कोई मतलब प्रतिरोधक, मतलब अपोजिट में, अपोजिशन में कोई नहीं खड़ा रहता था, इसके लिए बोला चॅलेंज नसायचं। गावातल्या बापाय माणसात ती एकदम बरोबरीने वावरायची। बापाय माणस मतलब मेल, हाँ, जो भी मेन्स होते हैं ना उनको बोला है बापय। मतलब गांव है, एक ऐसा गांव है जो वहां पे औरतों को पढ़ाया लिखा भी नहीं जाता है, ऐसा इनलिटरेट। तो वैसे कल्चर में अगर एक लेडीज का सुना जा रहा है, वो भी ओल्ड एज वाली,
तो बहुत बड़ी बात है। तो वो बोल रही है सब आदमी लोग के बीच में ना वो सामने खड़े रहती थी, एक लेडी रह के वो सामने खड़े रहती है, तो सब आदमी लोग के बीच में उसको फर्स्ट प्लेस मिलता था। और बरोबरी ने मतलब कंधे को कंधे लगा के चलना, वैसा वो खड़े रहती थी। एकदा गावच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली। गावच्या लक्ष्मीची मतलब उनके गांव में जो देवी माता है वो लक्ष्मी माता है, उनको वो पूजा करते हैं। हर एक गांव में हर एक लोग अलग अलग करते हैं। वैसे वो बोल रहे हैं एकदा गावच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली। तो उनके गांव में जत्रा थी। जत्रा मतलब मेला होता है, फेयर होता है ना, उसको बोलते हैं मराठी में जत्रा। तो लक्ष्मी की जत्रा मतलब जो भी भगवान है उनकी उन्होंने मेला रखा। इड पडलं, चाकबंदी झालं। इड पडलं मतलब वहां पे उन्होंने लिखा है, इड पडलं मतलब कि रुक जाना। इड पडलं का मतलब है रुकना। अभी इड पडल्या का और एक भी मतलब होता है वीड उचलना। मतलब कैसा कि इड का मतलब ये भी होता है वीड़ा। वीड़ा मतलब पान होता है, पान खाते हैं ना वो। पहले कैसा होता था, जो भी बातचीत होती थी ना उसमें पान रखा जाता था। अगर पान उठाया जाएगा दोनों पार्टी की तरफ से मतलब वो कंफर्म, अभी वही चीज पे फुल स्टॉप ऐसा। तो वो यहाँ पे लिखा है ईड पडला, पर यहाँ पे ईड का मतलब उन्होंने थोड़ा अलग दिया है। ईड पडला का मतलब उन्होंने बताया कि खत्म हो जाना, वेड़ा पड़ने या तो सराउंडिंग। यहाँ पे उन्होंने ये लिया है बाउंड्री बनाया उन्होंने। उस गांव में जतरा था तो बाउंड्री बनाया। बाउंड्री क्यों बना गया, मेला क्यों नहीं आगे हो गया उस साल में, वो आगे बताया है। चाकबंदी झाली। चाकबंदी का मतलब कोई भी बैलगाड़ी चलेगी नहीं गांव में, कोई भी। पहले मोटर कार वगैरह कुछ नहीं था, बैलगाड़ी चलती थी। तो वो बोल रहे बुलक कार्ट, बैलगाड़ी पता है ना आपको, वो। तो वो चाकबंदी झाली मतलब वो चलना बंद कर दिया। अशात गावातील वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नाही असा नियम। बरोबर है। अभी सब जाने आने का सामान, सॉरी गाड़ियां ही सब बंद कर दिया है, जैसा अभी हम लोग ने लॉकडाउन में देखा। तो उसी तरह वो गांव में उन्होंने तय किया है कि कोई भी चीज अभी गांव के बाहर जाएगी नहीं, ऐसा नियम। ऐसा उन्होंने क्या रूल्स रखा, नियम रूल्स रखा, वस्तु बाहर जाऊ द्यायची नहीं, कोई भी चीज गांव के बाहर जाएगी नहीं, ऐसा नियम रखा। उसमें शायद किसी एक बच्चे ने वो गलती की है, शायद आगे दिया है। अशात सातबा घोरपड्याचा मुलगा। अभी सातबा ये नाम है किसी का, घोरपड़े मराठी सरनेम है। सातबा घोरपड़े, तो उन्होंने कहा है सातबा घोरपड्यांचा। हाँ, सातबा सातबा घोरपड्यांचा पोरगा। पोरगा मतलब बेटा, उसका लड़का। वावग वागला। वागला, वावग का मतलब होता है मिसबिहेव करना या गलत, गलत करना। हाँ? सातबा घोरपड्याचा पोरगा वावग वागला। सातबा घोरपड़े का जो लड़का था, बेटा था, वो गलत कुछ किया उसने। अभी ऑब्वियसली क्या गलत किया होगा, वहां पे सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है, शायद उसने चोरी से किया होगा, मे बी। आगे लिखा नहीं है उसने क्या गलती किया। गांव बैठक बसली। बराबर है, गलती किया है तो गांव में सबको पंचायत रहता है गांव में, तो सब गांव बैठक बैठ गई, मतलब गांव के सब लोग इकट्ठा एक जगह पे बैठ गए। पंच मनाले। पंच यानी सरपंच, जो ऑफिसर होता है गांव का जो भी है। पंच का मतलब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते, सरपंच जो होता है हमारा गांव का वो। हाँ, हेडमैन जो होता है विलेज का, वो वाला। उसने बोला रिवाजानुसार सातबाच्या पोराला दंड कराच। तो पंच जो मुखिया था उसने क्या किया, रिवाज के अनुसार, रिवाज मतलब रूल्स था, रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सातबा के लड़के ने जो गलती किया है उसको दंड मतलब पनिशमेंट मिलेगा ही। सगळ्यांनी माना डोलावलं। अभी सरपंच जो बोलेंगे, पंच जो बोलेंगे वो तो सुनना पड़ेगा। सब लोगों ने यस कहा। हाँ, बोला नहीं मुंह से, माना डोलावले लिखा है। माना मतलब गर्दन हमारी जो होता है, नहीं, उसको हिलाया, मुंडी हिलाना। निर्णय फाइनल। दो ही बढ़ लिया है, फैसला और वो फाइनल हो गया। एवढ्यात म्हातारी उठली। अभी वो भी पंच के बीच में जाकर बैठी थी, ग्राम पंचायत जो भी है, मीटिंग रखा था। वो मीटिंग में आजी भी गई थी, सकू आजी। तो वो बैठी हुई थी, खड़ी हो गई, बोल रहे डायरेक्ट एवढ्यात म्हातारी उठली। वो अजी है, खड़ी हो गई। महातारी वर्ड दिया है ना, ऐसे महातारी किसी को बोला नहीं जाता। बुढ़ी बोलते हैं ना हम लोग, किसी को हम बुढ़ी नहीं बोलते, दादी नानी ऐसा ही रिस्पेक्टली बोलना होता है। पर यहाँ पे
वो थोड़ा बात कर रहे हैं ऐसा, उस हिसाब से तो म्हातारी नहीं है। तो अभी यहाँ पे कैसा लेना है, एवढ्यात म्हातारी उठली, म्हणाली, खड़ी हो गई और बोलने लगी, पोरगं मांडीवर घाण करतंय म्हणून मांडी कापता वय ग। अभी उनका बात करने का स्टाइल एकदम ग्रामीण है ना, विलेज टाइप। तो वो बोल रहे, बच्चे ने पोरगो मांडीवर, बच्चा लैप पे, मांडी जो होता है वो गोदी में लेके बैठते हैं ना, घाण करतंय, घाण का मतलब होता है शी, यहाँ पे गंदा, 1 नंबर या 2 नंबर, म्हणून मांडी कापताय वय ग, मतलब इसके लिए आप क्या जो अपने गोद है उसको काट दोगे, मांडी लैप जो भी है उसको काट डालोगे क्या। सगळे टाळा पगळून बघाय लागले, हाँ टाळा पगळून, सॉरी, सब लोगों ने टाळा पगळून बघायला लागले, टाळा पगळून बघायला लागले। टाळा पगळून का मतलब होता है सरप्राइजली देखना, मतलब आ ऐसा मुंह खोल के, केवल प्रयोगी उद्गारवाचक वाक्य जो होते हैं ना, उसमें कैसे होते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन वाले, वैसा वाला टाळा पगळून। सब लोग आंख खोल के उनको देखने लगे, ऐसा कैसा बोल रही है सखुआ जी। तो मैंने बताया ना कि पेन चोरी किए तो मम्मी को घर पे आने के बाद मम्मी चाकू लेके हाथ तो नहीं काट देती ना आप लोगों का, तो वैसे ही आज भी यहाँ पे वही सेम सेम चीज बोल रही है। तो गलती की है, कभी कभी सर भी समझाते हैं ना कि गलती किया है तो आप लोग बोलो, उसका सोल्यूशन देंगे, उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, पनिशमेंट मिलेगी उस हिसाब से, पर यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं उसको मार डालो या उस चीज को खत्म कर दो। तो अगर गलती किया है तो उसको समझाओ आप, वो बच्चा है ना, तो इसके लिए वो बोल रहे हैं आपके मांडी पे बैठ के उसने गंदा किया तो तुम लोग क्या आपका मांडी काट देते हो क्या, धो धा के साफ करते हो ना, या बच्चे को ही आप साफ सफाई करते हो ना, तो समझाओ। उनका कहने का मतलब ये था। सगळे टाळा पगळून बघायला लागले, सब लोगों ने आश्चर्य सरप्राइजली उनको देखने लगे। बोलायचं काय, अभी बोलेगे क्या, आजी है ना, आजी जो बोलेगी वही सुनना है, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, बोलायचं काय। सगळे उठले, शेवटी लास्टली सब लोग घर उठ गए और चुपचाप उनको कुछ भी नहीं बोले, अपने अपने घर पे चले गए, आपापल्या घराच्या वाटेला लागले, अपने अपने घर पे चले गए। अभी अपने अपने घर पे चले गए, इसका मतलब क्या है, आजी ने और कुछ बोला रहेगा, आजी ने बोला रहेगा, ठीक है उसको तुम लोग पनिशमेंट देने को तैयार, तुम लोग ने जिंदगी में कोई गलती की ही नहीं है क्या, ऐसी भी दादी बोली होगी, आजी ने ये भी बोला होगा। हाँ अगर गलती नहीं की है ना तो अभी मुझे बताओ, कोई भी गलती तुम लोग ने की है नहीं है करके, अब जितनी गलती की उसकी पनिशमेंट अभी तुम लोग को मिले, शायद मे भी ये बहुत सारी बातें हो गई होगी, है ना। तो उस हिसाब से वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपल्याला सॉरी आपापल्या घरच्या वाटेला लगे, कोई कुछ जुबान से बोला नहीं। देखो इंसान है, गलतियां होती है, हमको हम अगर बड़े तो छोटों को समझाना है हमको। तर घरी गेले, वाटेला लागले मतलब अपने अपने घर पे चले गए। सातबाच्या पोराला कोणीच काही बोललं नहीं, फिर वो सातबा जो उसके बेटे ने जो गलती किया था उसको कोई कुछ भी नहीं बोला। म्हातारीची गावाला भीती होती क्योंकि आजी से सब डरते थे, तो यहाँ पे ऐसा लिया बुड्ढी का सबको डर था, मतलब पूरा गांव को उसका डर था, आजी को कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि आजी उनसे कौन बात करेगा, वो पढ़ी लिखी होती तो फिर बोले ना आगे कुछ तो रहती अच्छे पोस्ट पे, तो वो बोल रहा है उनसे कौन बात करेगा, चुपचाप सब निकल गए। एकदम सबको, अभी ये एक एग्जाम्पल हो गया, मतलब एक सिचुएशन था, उसको किस तरह से हैंडल किया। अभी इससे ही आप लोगों को पता चलता होगा सखुआ जी कितनी होशियार थी, है ना, समझदार थी, और लेखक हमको उनके बारे में क्यों स्पेशली बताना चाहते हैं ये आप लोग को समझ में आया ही होगा, राइट। क्योंकि गलती होती है उसको किस तरह से हैंडल करना, बहुत अच्छी तरीके से की है, मेरे हिसाब से ये सही था ऐसा करना, कि उसको पनिशमेंट देने से अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता, कोई बच्चा गलती करता ना तो बताता नहीं था शायद। अभी उसको पनिशमेंट क्यों देने को लगा रहे थे, और लक्ष्मी की मेला जो था वो रुक गया था कैसा, ऐसे पुराने जमाने में ये सब माना जाता है ना, बहुत सारी चीजें, कुछ अगर अपशगुन हो जाता है ना तो उस चीज को करते नहीं, अगर करते हैं ना तो नुकसान हो जाता है, यानी कुछ तो हानि हो जाएगी। जैसे अभी लॉकडाउन में कोविड-19 आया, वो एक महामारी है ना, तो वैसे ही महामारी बीमारी हो जाएगी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, इसके लिए रूल्स कड़क रहते थे वो, ताकि कोई ना तोड़े, अगर कोई तोड़ता भी है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो आजी बता रही है कि उसने ऐसे से क्यों किया, शायद आजी ने उसके साथ जाके पर्सनली बात भी किया होगा कि बाबा तुमने ऐसा सब क्यों किया, उसका रीजन जानने के बाद आजी को लगा रहेगा जेन्युइन रीजन था,
या तो समझाया होगा आजी ने उसको और वो मान भी गया होगा। तो ये सारी बातें इसमें लिखी नहीं है, ये हमको समझने की जरूरत है कि आजी किस तरह से थी और लेखक हमको उनके बारे में बता रहे तो क्यों बता रहे। अभी एक नेक्स्ट आगे वाला लास्ट पैसेज है। एकदा सकू आजी गावातल्या आया बाया गोळा करून आमच्या घरात आली। अभी आमच्या घरात मतलब यहाँ पे लेखक के घर में, हाँ। एकदा सकू आजी, एक बार सकू आजी गावातल्या, गांव में से आया बाया, आया और बाया, आया मतलब माँ लोग, बाया मतलब औरत, माँ लोग और औरत लोग जो थी गांव में, जितनी बूढ़ी और मिडिल एज वाली, उनको गोळा जमा करके मेरे घर पे आए। माझ्या घरात आले का मतलब होता है लेखक के घर में अभी, क्योंकि लेखक ही बता रहे हैं ना हमको ये सारी बात। तर माझ्या घरात आली तेव्हा मी कॉलेजात होतो। अभी लेखक बता रहे ये जब स्टोरी हुआ ना सारा सिच्युएशन, तभी लेखक हमारे कॉलेज पढ़ रहे थे, कॉलेज में थे। आमच्या भागात तेव्हा प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग जोरात होते। प्रौढ साक्षरता मतलब एडल्ट लोग को लिटरेट करना, अनलिटरेट पीपल को लिटरेट करना, जैसे बड़े लोगों को पढ़ाना। तो वहां पे हमारे गांव में बहुत जगह पे आमच्या गावा भागात, भागात बोल रहे, गावात नहीं सॉरी, भागात मतलब हमारे गांव के आजू बाजू और जो गांव थे उसमें ये सब चल रहा था जोरात, मतलब जोरों शोरों से शुरू था। पर आमच्या गावात एकही चालत नव्हता। पर हमारे गांव में एक भी ऐसा कुछ भी प्रौढ साक्षरते का वर्ग चल रहा नहीं था। म्हातारी सगळ्या आया बायांच्या समोर म्हणाली, आमचं पोरग एवढं काय काय शिकलंय, आपल्याला दूसरा मास्टर कशाला पाहिजे। अबे सब स्पेलिंग है ना यहाँ पे, सब ग्रामीण लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसको आप लोग को सबको प्रामाणिक में लिखनी है। प्रामाणिक मतलब ये जो मराठी नॉर्मल हम पढ़ते हैं ना वो प्रामाणिक होती है। म्हातारी सगळ्या आया बायांच्या समोर म्हणाली, वो जो आजी थी सकू आजी, सब औरत लोगों के सामने बोली, आमचं पोरग मतलब हमारे गांव का लड़का एवढं काय काय शिकला, इतना सारा क्या क्या पढ़ा है उसने, आपल्याला दूसरा मास्टर कशाला पाहिजे। पाहिजे ने पाहिजे आएगा वहां पे, वो जो पाहिजे वो ग्रामीण भाषा में है। आपल्याला दूसरा मास्टर कशाला, बराबर है। गांव का लड़का अगर इतना सारा कुछ क्या क्या सीखा है तो हमको दूसरे मास्टर यानी दूसरे टीचर की जरूरत ही नहीं है। तू शिकव आम्हाला, यहाँ पे भी स्पेलिंग रॉन्ग है। तू शिकीव, शिकीव नहीं शिकव, आम्हाला, आम्हाला का स्पेलिंग भी ग्रामीण में अम्हाला आएगा वहां पे। अभी वो बता रही है, वो वर्ड्स को देखो, र के बाद उन्होंने एस एस जैसा किया है, मतलब उसने खींचा है। तू शिकव रे बाबा, ऐसा अम्हाला, ऐसा टाइप। सकू आजी 15 दिवसात वाचायला शिकली। गुड, क्या लेडी है, मैंने बोला ना एकदम मैजिक, मैजिक वुमन है वो। सकू आजी 15 दिवसात वाचायला शिकली। 15 डेज में उसने पढ़ना सीख लिया। तो सोचो इतने एज में 90 इयर्स की थी, स्टार्ट में हम लोग ने देखा ना 90 इयर्स की थी, उसने, उन्होंने लिखना सीखा, सॉरी 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 पढ़ना सीखा। सगळ्या बायकांना शिकवत सुटली, तो वो शांत बैठने में से है नहीं। उन्होंने खुद ने 15 दिन में सीखा तो सबको सिखाते सुटली, सुटली मतलब सबको पढ़ाते सीखने शुरू हो गई, सबको जाती थी सिखाती बैठती थी। त्यावेळी आमच्या गावचा सरपंच अंगठेवाला होता। अभी हमारे गांव में उस साल में जो सरपंच था, मैंने पंच बताया ना, ऑफिसर जो होता है गांव का हेडमैन, वो कैसा था, अंगठे बहादुर। अंगठे बहादुर का मतलब होता है इनलिटरेट, जिसको जो अंगूठा छाप बोलते हैं ना उसको मराठी में अंगठे वाला बोलते हैं। किसी का ऑडियो ऑन है, ऑडियो नहीं भी बताने की, फिर भी कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आते तो मुझे आप लोग पूछ सकते हो लेक्चर होने के बाद। हाँ, अंडरलाइन करके रखना है, जब भी मराठी हिंदी लेक्चर होता है पेंसिल साथ में रखना आपके। आपको जो भी वर्ड समझ में नहीं आती है मैं हिंदी में बताती हूँ, फिर भी अगर नहीं समझ में आते तो पेंसिल से उसको अंडरलाइन करना है। जब भी लेक्चर खत्म हो जाता है मेरा, उसके बाद आप मुझे पूछ सकते हो। लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत, किसी को डाउट्स? हाँ, लेक्चर होने के बाद डाउट सेक्शन होगा। तो ध्यान में रखो, ठीक है, आगे जाते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? थंब रेस करो, किसी को नींद आ रही है तो बोलो मुझे।
अच्छे से समझ में आया? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया तो 2 थंब सार्थक का आया। हाँ, हेजल फ्रिजल समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म? हा, आमच्या गावचा सॉरी त्यावेळी आमच्या गावचा सरपंच अंगठेवाला होता। अंगठेवाला मतलब अंगूठा छाप, वैसा था। देखो, सोचो, उस गांव में जो सरपंच को भी रखा है वो भी अंगठे बहादुर, मतलब अंगठे अंगूठा छाप, वैसे को सरपंच बनाया। त्याला तिनं चावडीतच गाठला। चावडीत मतलब नाका बोलते हम लोग, जैसा बोलते हैं ना नाका, स्टॉप होता है या मार्केट प्लेस, ऐसा उसको चावड़ी बोलते मराठी में। एक मिलने की जगह, वो बोलते हैं वो चल रहे थे और सामने से वो आए, तो ये जाके उनको मिली। गाठला मतलब पकडना उधर जाके उसको। आणि आठवड्यात सही पुरता साक्षर केला, और 1 हफ्ते में उनको सही पुरता, सही मतलब सिग्नेचर करने जैसा लिटरेट कर दिया उसने। किसने? अज्जी ने। अज्जी ने क्या किया? वो थोड़ा हमारे लेखक की मदद की। लेखक थोड़े पढ़ा रहे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा, तो वो भी तुरंत, उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि बाबा तुम भी सिखाओ, वो खुद ही सबको सिखाने चालू हो गई, शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या किया, सरपंच को पहला पकड़ा और उसको साइन करने के लिए 1 हफ्ते में सिर्फ साइन करने को आना चाहिए इतना उसको लिटरेट किया, मतलब सिखाया। आमच्या गावातला चोपडा याचा पोरगा पहिल्यांदा पोलीस झाला। चोपड़ा, चोपड़ा मतलब सरनेम होता है, चोपड़ा बोलते हैं ना आप लोग, वैसा सरनेम है ये किसी का। बोल रहे हमारे गांव में एक चोपड़ा करके था, उसका बेटा पोरगा फिर से लड़का आया, पहिल्यांदा फर्स्ट टाइम पुलिस हुआ वो। फर्स्ट टाइम पुलिस हुआ मतलब उनके गांव में कोई तो पुलिस फर्स्ट टाइम हुआ है। म्हातारीने गावच्या बायका गोळा करून त्याला ड्रेसवर ओवाळलं। तो गांव में क्या किया उन्होंने, उसको यूनिफॉर्म, जो पुलिस का जो ड्रेस होता है वो ड्रेस पहनाया, और गांव में जितनी लेडीज थी सब लेडीज को जमा किया और उसको क्या करने लगाया, आरती करने लगाया। ओवाळने मतलब प्लेट होता है, प्लेट में आप लोग ने रक्षाबंधन वगैरह देखा होगा ना, टीवी वगैरह में देखा होगा, हिंदू लोग करते हैं। तो कुमकुम लगाना, आरती उतारना, ऐसा ऐसा उसको ओवाळले ड्रेसवर। फिर उसके बाद क्या किया, दही साखरे ने तोंड गोड़ केलं। फिर क्या किया, दही शक्कर खिलाया, है ना, हम लोग भी मीठा, मम्मी घर से जाते वक्त मानते हैं ना लोग, मुंह मीठा करके जाओ या अच्छा बोल के जाओ। जाते समय हम लोग मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी जाके आता हो, तो मम्मी बोलते हाँ बेटा संभाल के जाके आओ। तो ऐसे बोलते, कोई दही शक्कर खिलाए बिगर छोड़ते नहीं अपने बच्चों को, वैसा अच्छा काम करने जाते तभी। तो ये पुलिस का काम करने जा रहे थे। गाव म्हणजे म्हातारीचा गोतावळ, गोतावळा। अभी यहाँ पे गांव मतलब सारा, वो जो गांव बोलेंगे तो ये पूरे गांव मतलब वो जी का क्या था, गोतावड़ा। गोतावड़ा मतलब रिलेटिव्स, उसे जात के नहीं है, कोई नहीं, कोई मान जरूरत नहीं उनको, वो सबको अपना रिलेटिव ही जानते। तिला गावातल्या सगळ्या लहान थोरांमध्ये आपलं घर दिसायचं। वो बोलती थी गांव में जितने घर थे, जितने छोटे से लेके बड़े लोग थे ना, सब में उसको अपना कोई ना कोई रिश्ता दिखता था। वो रिलेटिव्स लगते थे घर, और उसको क्या लगता था, ये सारा गांव मेरा घर ही है, किधर भी जाके आके रह सकती हूँ। साकू आजी शिकली सवरली असती, शहरात जन्मली असती, तर कुठल्या कुठं पोहोचली असती। बहुत अच्छा लेखक ने लाइन कहा है वो, सखू अज्जी शिकली सावरली सवरली असती। अभी शक्कू अज्जी जो है उसने अगर पढ़ाई लिखाई की होती, शहरात जन्मली असती, शहर में अगर वो पैदा होती या बॉर्न होती, तर कुठल्या कुठं पोहोचली असती, तो कहां से कहां पहुंच जाती। सोचो आप ही, 80-90 ईयर्स में के बीच में होते हुए उन्होंने इतने उम्र में 15 डेज में सिर्फ पढ़ना सीख लिया, तो सोचो उनका ग्रास्पिंग पावर क्या होगा, क्या सोच होगी, सही निर्णय लेना। इसके लिए वो गांव की आजी थी। इतकी प्रचंड बुद्धी तिला लाभली होती, इतना, बोलते ना इतकी प्रचंड बुद्धि, मतलब इतनी बुद्धि उनके पास थी, प्रचंड मतलब बहुत बड़ी, इतना सारा नॉलेज उनके अंदर भरा हुआ था। लाभली मतलब ब्लेस्ड होती उस चीज से वो, पण ते तिच्या नशिबात नव्हतं। पर बिचारी अनलक्की भी थी, वो उसके नसीब में नहीं था, म्हणून काही बिघडलं नव्हतं, वो उसके नसीब में नहीं था। वो गांव में पैदा हुई, पढ़ लिखी नहीं सकी,
पर वो उसके नसीब में था, नसीब में नहीं था, अनलक्की थी उसके लिए, पर उससे उसका कुछ बिगड़ा नहीं, उसने फिर भी जो नॉलेज था उसके दम पर उसने गांव में मुखिया बन गई और सबकी चहेती भी बनी. तिने सगळं तिच्या हयातीत काबीज केलं होतं. उसने क्या किया, फिर भी सबको तिच्या हयातीत, मतलब वो जिंदा थी तब तक, काबिज यानी अपने हाथ में ले लेना, हासिल करना, उसको बोलते हैं काबिज करने. तो यहाँ पे बोल रही है हयातीत. वो नई गांव में पैदा हुई, नहीं पढ़ लिख सकी, तो उसका कोई उसको प्रॉब्लम या इशू या अपने को अनलक्की नहीं मानती थी. वो क्या सोचती थी, जैसे भी जहां पे भी मैं हुई हूँ वहां पे मैं अपना काम करूंगी. तो उसने क्या किया, अपने जिंदा रहते समय उसने सारी चीजों को ऐसे किया था कि लोग उसको नाम लेते थे. सकू आजी मरण पावली. सकू आजी क्या हो गई, मर गई. लहान पोरांपासून म्हाताऱ्या कोताऱ्यापर्यंत प्रत्येकाच्या डोळ्यातून पाणी आलं, गाव पोरकं झालं. अभी वो बोल रहे छोटे से लहान पोरांपासून, छोटे बच्चों से लेके म्हाताऱ्या कोताऱ्या. म्हाताऱ्या और कोताऱ्या, कोताऱ्या का मतलब भी बुढ़ा ही होता है. आप लोग को है ना समास है, 3 समास है अलग अलग, उसमें ये वर्ड का इस्तेमाल होगा, म्हाताऱ्या कोताऱ्या वगैरह. तो म्हाताऱ्या और कोताऱ्या दोनों का मतलब एक ही होता है. तो वो बोल रहे हैं छोटे बच्चों से लेके बुढ़े लोगों तक सब लोग के आंखों में आंसू थे. ऑब्वियसली सब लोग रोने लगे और गांव पोरके झाले. पोरको का मतलब होता है ऑफन, मतलब अनाथ हो जाना. ऑफेंस होता है ना, वैसे अपने आप को ऐसा सोचने लगे हम लोग अनाथ हो गए. उनके खुद के रियल पेरेंट्स थे, फिर भी वो आजी को अपना सब कुछ मानते थे सब लोग. आता बघतो आजीच्या दंतकथा. दंतकथा का मतलब होता है जो स्टोरीज का कोई कोई लिखा हुआ नहीं रहता, रियली नहीं होता है, वो सिर्फ काल्पनिक होता है, मतलब सोचा समझा रहता है. ऐसी चीजों को दंतकथा बोलते हैं. वो कोई रियल में होती नहीं है चीजें. घडलेल्या न घडलेल्या, वो क्या होता था, उसमें से कौन सी चीजें सच में हुई रहती थी या कभी कभी नहीं भी हुई रहती, उसको कहते हैं दंतकथा. प्रत्येक गावात अशी एक आजी गावचा गोतावळा सांभाळून गेलीच असते. हाँ, अभी बोल रहे हर एक गांव में ऐसी सखू आजी गांव में एक रिलेटिव्स के तौर पे सारे गांव को एक रिलेटिव बना के जाने वाली में से रहती है. वैसे ही एक गांव में, हर एक गांव में एक अज्जी रहती है, सखू अज्जी रहती है. आता गांव वाड़ा बदलला. अभी जो गांव वाड़ा मतलब गांव का जो एनवायरमेंट है या गांव है अभी का, जो क्या हो गया, चेंज हो गया, पूरी तरह बदल गया है. अभी वो कैसे हो गया है, मतलब उनका लाइफस्टाइल, काम करने का नजरिया सब चेंज हो गया है. अभी सकवा जी के जैसे कोई है भी नहीं और कोई अपना अपने अपने में सब बिजी. जिला जागा चुरली नहीं. अभी आजी की जरूरत ही नहीं बचा है पहले जैसे होता था. अभी वो अभी रियल स्टोरी में मतलब रियल लाइफ में आ रहे हैं हमारे जो लेखक है. पहले सबको अजी जैसे औरतों का जरूरत, अजी लोग का जरूरत था. अभी उन अजी लोग का जरूरत नहीं है, लोग अपना ही दिमाग दौड़ाते हैं. वैसे वो बोल रहे हैं कि अजी का भी जरूरत है नहीं, जागा चुरली नहीं, उनको कोई जगह नहीं है गांव में अभी. अडचण फक्त उद्याच्या मुलांची. पर प्रॉब्लम्स, अड़चन मतलब प्रॉब्लम्स, तकलीफ है किसको होने वाली है, कल का भविष्य, उद्याच्या मुलांची. कल मतलब टुमारो, जो कल जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, जिनका भविष्य है, उन लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होगा. क्यों तकलीफ होगा, ऐसे एक्सपीरियंस आजी उनको मिलेगी नहीं, इसके लिए वो बोल रहे. त्यांनी अशा आजीची आठवण कुठली सांगायची. अभी मैं तो ऐसे अज्जी का स्टोरी बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये यादें बता रहा हूँ, पर मुझे कल के बच्चों का जो बहुत दुख है कि वो कहाँ से ऐसी अज्जी के बारे में बताएंगे, वो कहाँ हमसे ये सारी यादें शेयर करेंगे. समझ में आया. लेसन यहाँ पे खत्म हो गया है. सवाल छोड़ा है हमको लेखक ने. लेसन अच्छे से समझ में आया ही होगा आपको. फिर भी किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी. जो भी डाउट्स है अभी पूछो, नहीं तो मिस कहाँ मिली, मार्केट में मिली, वहां पे आके पूछो मत.
अनुत्तरणी का मतलब क्या है? मार्केट में पूछोगे ना तो मैं बोलूंगी मुझे मराठी नहीं आता है। Recording से कुछ वर्ड नहीं समझ में आया? फटाफट फटाफट बताओ। सब मीनिंग समझ में आए? रुथ, समझ में आया अच्छे से? प्रिजल, मारूफ, आयशा, हेजल, नम्रा, सादिका। अभी इन्हीं बच्चों का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश मराठी भाषा कम यूज होता है ना बात करने में घर में, इसके लिए आप लोग को थोड़ा डिफिकल्टीज होगा। बाकी लोग जो हिंदी घर में बात करते, मराठी बात करते, उन लोग को प्रॉब्लम है। ये सारे बच्चे ज्यादा मोस्टली इंग्लिश बात करते घर पे, है ना, इसके लिए मतलब पेरेंट्स, ऐसा मैं बोलती हूँ। तो इतना डिफिकल्टीज नहीं होगा। तो आप लोग को समझ में नहीं आया कुछ भी मराठी का वर्ड्स तो मुझे पूछ सकते हो, बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स नहीं है, अच्छे से समझ में आया? चलो, रुथ ने हाँ बोला, मारूफ हाँ बोला, सादिका यस। रिजल्ट सुनाई नहीं दे रहा है शायद। तुम्हारा प्रॉब्लम है शायद। रिजल्ट, तुम्हारे माइक में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ अभी, मतलब खत्म ही हो गया तो स्टॉप ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू।